हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है फेशियल स्टेप कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे कैसे स्टेप होते हैं, और इसकी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने करके भी इसको बताया है, पूरा पूरा उसमें मैंने करा हुआ है। तो आज चलिए हम सीखते हैं इस वीडियो में कि फेशियल के स्टेप कैसे होते हैं और किस तरह से हमें उसे करना चाहिए। क्योंकि फेशियल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप महंगे से महंगा फेशियल करा लीजिए, 1000, 1200, 800, 900, 2000। तो जब तक आपका फेशियल स्टेप अच्छा नहीं रहेगा, आपके फेशियल में कभी भी ग्लो नहीं आएगा। तो आपको अगर चाहिए कि आपका फेशियल भी बहुत अच्छा ग्लो करे तो आपको फेशियल स्टेप आना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा देखने के लिए कि हम कैसे फेशियल। इस तरह से बिग सर्कल, पूरे हाथों को हमें पूरे शोल्डर पे घुमाना है इस तरह से बिग सर्कल, एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज वो होता है जैसे हम लोग ने इस तरह सीधी तरफ से हम हाथ चला रहे हैं, एंटी क्लॉक होता है मतलब रिवर्स हम उसी को ले आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चला रही हूँ तो एक बार मैं इस तरह से करूँगी और एक बार मैं इस तरह से करूँगी, ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये यहाँ पे हम लोग की बोन होती है जिसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो ब्यूटी बोन प्रोसेसिंग इस तरह दोनों हाथ से हम लोग इस तरह से उसको प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। हर स्टेप को आपको 3 टाइम करना है। ब्यूटी बोन प्रेसिंग, देन ये जो हमारा नेक है इसे साइड वर्ड बोला गया है। तो साइड वर्ड बिग सर्कल, मतलब अपने नेक पे भी बड़े बड़े इस तरह से सर्कल बनाएंगे, मतलब अपने हाथों से आपको गोला बनाना इस तरह से बिग सर्कल। और उसके बाद यहाँ पे हम हाथ रखेंगे और नेक को इस तरह से उठाएंगे, अपवर्ड लिफ्टिंग। फेस हमारा हाथ हमारा आधा फेस पे रहेगा और फुल नेक पे से आएगा इस तरह से अपवर्ड लिफ्टिंग। हमें अपने हाथों को चारों तरफ घुमा के करना है। देखिए अपवर्ड लिफ्टिंग। अब इसको भी हमें 3 टाइम इधर, 3 टाइम इधर, 3 टाइम इधर इस तरह से करना है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप भी हमको 3 टाइम करना है, मतलब 3 टाइम हम इधर से लाएंगे इस तरफ, 2 3 इस तरह से हर स्टेप आपको 3 टाइम करना है। अब हम लोग आगे ऊपर, अब हमें जॉ लाइन, ये मतलब ये जो चिन्ह था और यहाँ के एरिया को हम लोग जॉ बोलते हैं, जो हमारा जगह होता है उसे जॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे लिफ्टिंग करना है, तो इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे और ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे, इसको बोलते हैं जॉ लिफ्टिंग। 3 टाइम इसको भी करेंगे। उसके बाद स्मॉल सर्कल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे, बिग सर्कल। आपको हर स्टेप को 3 टाइम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मैं स्टेप बता रही हूँ आपको। देखिए ये स्मॉल सर्कल हो गया और 3 टाइम ये करने के बाद फिर बिग सर्कल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप हर स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का एस एंड 8। देखिए अपने फिंगर से आपको फेस पे एस का और 8 का शेप बनाना होगा। एस इस तरह से हम लोगों ने बनाया, एस बना। देखिए जब हम यहाँ से यहाँ ले आ रहे थे एस बना, रिवर्स उसी को कर लेंगे तो 8 बनेगा। तो हमें एस एंड 8, 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 इसी तरह से इस यहाँ के भी प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। उसके बाद जिगजैग। जिगजैग देखिए जैसे जो लाइनिंग होती है इस तरह से ऐसे ऐसे जो होता है उसे हम लोग जिगजैग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हमें करना है। हाथों को यहाँ पे रखना है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। जब ऐसे करेंगे ना, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो अपने आप जिगजैग बन जाएगा हमारा। तो इसी को हमें इधर से उधर दोनों डायरेक्शन से 3 टाइम इसको भी करना होगा, जिगजैग जिगजैग। ये हो गया। उसके बाद क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या होता है? जो ऐसे होता है जो चीज़ें, उसको हम लोग क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो हमें अपने हाथों को इस तरह से, देखिए जब हम इधर से इधर करते हैं तो उसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो अब फेस पे जैसे जॉ पे हमारे पूरा हाथ नहीं हटेगा तो हम 2 फिंगर से करेंगे, 2 फिंगर 3 फिंगर, जितना भी आपका अच्छे से हाथ उस पर पड़ जाता है उतना रखिए। तो अभी हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे। देखिए इस तरह से पूरे जॉ एरिया पे करेंगे। प्रेसिंग मतलब कि अपने हाथों को इस तरह से बनाएंगे और ऐसे हल्का प्रेस करेंगे चिन को। उसके बाद पिंचिंग, इस तरह से स्किन थोड़ी थोड़ी हमें ऐसे पकड़नी है, ऐसे छोड़िए बस इस तरह से। पिंचिंग, टैपिंग, दोनों हाथों को इस तरह हमें चलाना है, पिंचिंग एंड टैपिंग इस तरह से। देन वाइब्रेशन, हमें इस तरह से हाथ रख के और हल्का सा वाइब्रेट करना, मीन्स कि हम अपनी तरफ से थोड़ा प्रेशर लगा के इसको ऐसे दाबेंगे तो उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। अब हमारा जॉ एरिया कंप्लीट हो गया। देन हम आएंगे लिप एरिया पे। लिप एरिया का क्या क्या स्टेप होता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। हाफ मून। देखिए हम यहाँ पे जब हाथ रखते हैं इस तरह से, ये हो रहा है, इधर से हाफ बन रहा है, इधर से हाफ बन रहा है, तो इसको हाफ मून कहते हैं, हाफ मून। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक फिंगर अगर आपका हटेगा तो एक ही फिंगर लीजिए। छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, उसको बोलेंगे स्मॉल सर्कल। इस फिंगर से करना है आपको स्मॉल सर्कल, और दोनों कॉर्नर्स पे हाथ रख के, क्योंकि हमारे अक्सर करके सबको देखा होगा आपने, यहाँ पे थोड़ा एरिया डार्क रहता है तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स आपको बनाने हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। हो गया लिप का एरिया हो गया। अब मैं आपको नोज पे बता रही हूँ, नोज पे किस तरह से करते हैं। लिप पे भी आप एस एंड 8 क्रिस क्रॉस और एस एंड 8 क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। अभी हम नोज पे आ गए। नोज पे हमें जिगजैग करना। देखिए ये जो जिगजैग हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे तो मेरा पूरा हाथ हटेगा नहीं, तो सिर्फ 2 फिंगर से इस तरह से जिगजैग करेंगे हम लोग जितना हमारा हाथ हटेगा। सीजर स्टेप, ये है सीजर, ऊपर से आएगा फोरहेड पर से इस तरह से सीजर स्टेप। उसके बाद ये प्रेसिंग विथ 3 टाइम प्रेसिंग विथ थंब। हम अपने हाथों को यहाँ पर से ऐसे सीजर चलाते हुए ले जाएंगे और इधर 1 2 3। ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में करके दिखाई है। अगर आपको नहीं समझ में आता रियल क्लाइंट पे कैसे करना है तो वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से सीजर चलाएंगे हम लोग, फिर 1 2 3, 3 टाइम प्रेसिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3। उसके बाद नोज पे भी इस तरह से एस एंड 8, यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस बच रहा है एस एंड 8, एस एंड 8 ऐसे बना लेंगे, और फिर इसको भी ऐसे थंब से बनाएंगे, इस तरह से सर्कल करते करते जाएंगे। अब हमारा आ गया आईब्रो का एरिया। आईब्रो पे हम क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे इस तरह से, पिंचिंग टैपिंग करेंगे, और फिर आई एरिया, जैसे ये हमारा आईज है तो ये बिग सर्कल से हमारा कवर होगा। देखिए बिग सर्कल आई एरिया पे करेंगे, एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक बार मैं इस तरफ से कर रही हूँ, एक बार मैं इस तरफ से कर रही हूँ, एक बार इस तरफ से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद कपिंग आउट, इस तरह से कपिंग आउट ऐसे करना होता है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कई तरीके से होता है। और अपने रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर इसलिए बोलते हैं कि इसका प्रेशर बहुत हल्का होता है, तो रिंग फिंगर से आइज क्लोज रहेगी, आप उस पर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करेंगे।
ये हो गया। अभी हमारा फॉरहेड पे आ गए। फॉरहेड पे फॉरहेड लिफ्टिंग, जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो पहले उसको लिफ्टिंग करेंगे इस तरह से, फॉरहेड लिफ्टिंग 4 टाइम 3 टाइम ऐसे करेंगे। फॉरहेड लिफ्टिंग, बिग सर्कल, जिगजैग, क्रीज क्रॉस, सीजर स्टेप, इस तरह से करेंगे। सीजर स्टेप फॉरहेड पे ऐसे होता है। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, इधर के एरिया कवर करने के लिए इस फिंगर में, इधर के एरिया कवर करने के लिए इस फिंगर में। क्रिस क्रॉस हो गया। देन प्रेसिंग, टैपिंग। टैपिंग प्रेसिंग आप पर्टिकुलर एक जगह नहीं करके फुल फेस पे भी इस तरह से ऐसे टैपिंग कर सकते हैं। पिंचिंग फुल फेस पे साथ में कर सकते हैं। जितने भी स्टेप मैं बता रही हूँ आप स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं, और कभी अगर छूट भी जा रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग का फेशियल शुरू होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। जैसे हम लोग पहले नेक कवर किए, फिर चिन, फिर लिप, फिर नोज, फिर आईज, फॉरहेड। अभी हम आएंगे चीक पे। अब चीक पे कैसे करते हैं वो हम आइए देखते हैं। बिग सर्कल मीन्स कि अपने हाथों से इस तरह से चीक पे बड़े बड़े सर्कल्स बनाएंगे। स्मॉल सर्कल, जिगजैग, इस तरह फेस पे जिगजैग, मतलब हमें हाथ उठाना नहीं है, हम इधर से जिगजैग करते हुए यहाँ चिन पे होते हुए इस फेस पे इधर आ जाएंगे। क्रीज क्रॉस, जितना एरिया हमें मिल रहा है सारा कवर करेंगे। SN8 इस तरह से, SN8 जब आप करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद पिंचिंग, टैपिंग, कॉकरोच स्टेप। कॉकरोच स्टेप बोलते हैं, देखिए ये हमारा फिंगर है जो हमने इसको इस तरह से किया, और ये जो हमारा पोर्शन रहता है यहाँ पे जहाँ हम ब्लश और हाईलाइट लगाते हैं, तो उसको हमें इस तरह से अपने फिंगर में करके एक मीन्स कि जिससे एक रिलैक्स होता है उसको करना होता है। तो कॉकरोच स्टेप यहाँ से करेंगे हम। वाइब्रेशन पूरे फेस को इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, जैसे चिन पे किया था तो फुल फेस इस तरह से हम वाइब्रेट करेंगे, हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट करते हुए फुल फेस को करेंगे। लास्ट में हम फेदर टच इस तरह से देते हैं ऐसे। ये हमारा यहाँ का कंप्लीट हो गया। नोज पे भी हम रिलैक्सिंग मसाज करते हैं, जैसे ये हमारा सॉरी ईयर पे भी हम रिलैक्सिंग मसाज करते हैं। जैसे ये ईयर हो गया तो हमारा ये जो दोनों हाथ है इसे हम सीधा की तरह बना के हाथ हमारा इस तरह जाएगा, और यहाँ पे भी हल्के हल्के मसाज करते हुए कानों के पीछे प्रेशर देते हुए ऊपर करते हैं। कानों को भी इस तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट को बहुत अच्छा फील होता है। और जब आप फील करेंगे, मतलब क्लाइंट को अच्छा फील कराएंगे, तभी अच्छा ग्लो आएगा। आप सोचिए कि मैं अच्छे से अच्छा फेशियल कर दूँ ग्लो आएगा, तो ग्लो कभी नहीं आएगा। फेशियल स्टेप भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो रिलैक्स होकर आपके पास मसाज कराए और आपके फेशियल का ग्लो अच्छा है। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। हमने सीखा कि फेशियल कैसे करते हैं, फेशियल का स्टेप सीखा। तो मैंने डमी पे करके बताया है, लेकिन मेरी पिछली वीडियो को आप चेक करेंगे तो उसमें मैंने फेस पे करके दिखाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए।